हम लोग तो अपने आप को कृष्ण का वंशज कहते हैं। कृष्ण ने तो मामा कंस को नहीं छोड़ा, तो मेरे सामने अपराधी क्या खड़ा होगा, चाहे वो मेरा सगा संबंधी क्या हो। हम तो उस वंशज को वो खून रखते अपने शरीर में जो वीट सप्लाई करता है विदेशों में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा देते हैं कि गो हत्या बंद करो, और गो के मांस निर्यात करने वाली कंपनी से आप इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से चंदा लेते हैं। यही 3 महीने पहले इसी चौक पर लोगों ने रोड जाम किया। हमारे सांसद महोदय जिला में बैठे रह गए, लेकिन एक बार ताकने झांकने तक नहीं आए। वो भी तो हत्या थी, वो भी तो अपराधियों के द्वारा हत्या थी। और वो हत्यारे कौन थे? इसलिए कि उसके परिवार आपके समर्थक थे। आपको लगा कि हम आज जाएंगे तो जो हमारा समर्थक परिवार है वो नाराज होगा, इसलिए आप मृतक के परिवार से मिलने तक नहीं गए। आकस्मिक बैठक में यहाँ के तमाम कार्यकर्ता मित्रों, विशेषकर मास्टर साहब, अजय जी, वकील साहब, हमारे जिला अध्यक्ष जी, तमाम ने कहा दुखद घटना घटी है मंगिया हाट में। हम सब दुख व्यक्त करते हैं, शोक व्यक्त करते हैं। और आपने देखा होगा कि मुझे रात में पता चला था, मुझे आज आना नहीं था क्योंकि कल मेरी बैठक है रांची, फिर हमको सुबह जाना ही है। लेकिन हमें लगा कि यह दुखद घटना है, मैं वहाँ का प्रतिनिधि हूँ, मुझे आना चाहिए। और आके पहले घर भी नहीं गया, पहले परिवार से ही मिला, आधे घंटे तक पूरी बातचीत हुई। बड़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से बात हुई, जितना ढाढ़स दे सकता था मैंने उतनी बातें उनके सामने रखी। दूसरी, आज लालचंद महतो जी हमारे बड़े लीडर थे इस राज्य के, उनका भी निधन हुआ है। उनके प्रति 20 श्रद्धासुमन हम सब अर्पित करते हैं। लेकिन बात प्रारंभ होती है, अभी चुनाव, और चुनाव के अपने स्वभाव में ना चाह करके भी चुनाव जीतने के लिए लोग तरह तरह के प्रपंच रचते हैं, तरह तरह की बातें समाज में परोसा जाता है, ताकि आम जनता मूल विषय से हट करके इन चीजों में भ्रमित हो जाए और फिर हमें किसी न किसी प्रकार वोट दे दे और फिर 5 साल हम ठाट से राज कर दें। देखिए, जो व्यक्ति 5 सालों तक यह डायलॉग देते रहे कि मैं ड्राइवर और वर्कर नहीं रखता हूं, आज वो वर्कर का पैर पकड़ रहा है। क्या गलत कह रहे हैं कि सही बताइए? ये डायलॉग है कि नहीं यहाँ किसी नेता का? कहता है कि हम ड्राइवर और वर्कर नहीं रखते हैं, हम प्रदीप यादव नहीं है कि वर्कर का पैर पूजे। वो व्यक्ति आज कह रहा है कि नहीं, हम वर्कर के साथ हैं। जो कभी गांव आता नहीं, आज बच्चा बुतरू पत्नी के साथ गांव में आ रहा है। तो ऐसे झूठी व्यक्ति तो झूठ प्रचार करेगा ही, ये तो हमें मान के चलना होगा। लेकिन उनकी बातों में बहे नहीं लोग। हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि सच को सामने लाए। और मैं गया और उस समय सबके सामने हमने एसपी से बात की, डीएसपी से बात की। और ऐसा नहीं कि पहली बार है, घटनाएं तो होती है, किसी का शासन हो, किसी का प्रशासन हो, लेकिन घटना के बाद पुलिस कितनी, प्रशासन कितनी तत्परता दिखाती है, ये बातें सामने आती है। और आपकी भी पहचान केवल एक घटना से नहीं होगा। आप पुड़ियाहाट की सब घटनाओं में कितनी रुचि लेते हैं, उत्साह होगा। यही 3 महीने पहले इसी चौक पर लोगों ने रोड जाम किया। हमारे सांसद महोदय जिला में बैठे रह गए।
लेकिन एक बार ताकने झांकने तक नहीं आए। वो भी तो हत्या थी, वो भी तो अपराधियों के द्वारा हत्या थी। और वो हत्यारे कौन थे? इसलिए कि उसके परिवार आपके समर्थक थे। आपको लगा कि हम आज जाएंगे तो जो हमारा समर्थक परिवार है वो नाराज होगा, इसलिए आप मृतक के परिवार से मिलने तक नहीं गए। और आज बड़े हमदर्द हो गए पुड़िया हाट के। आपको बड़ी हमदर्दी हो गई पुड़िया हाट से, झूठ सच बात फैला रहे। जो बात इन्होंने कही आप देखिए, 6 साल पहले या 7 साल पहले क्या प्रदीप यादव नामक शख्स जो बड़ा धावक था, बड़ा साइकिल चालक था, बीच चौराहे पर गोली मारी गई थी कि नहीं पुड़िया हाट में? जरा आप लोग पहले बताइए मुझे। मारने वाला भी यही का था, गोड्डा जिले का था कि नहीं? क्या उस व्यक्ति को स्थानीय सांसद ने जिला का महामंत्री अपने पार्टी का बनाया था कि नहीं? वो अपराधी नहीं था। क्या पूरा चुनाव अपने गाड़ी के आगे के सीट पर बैठा के घुमाया था कि नहीं? तो अपराधी को घुमाने वाले लोग आज किस मुंह से कहते हैं कि हम अपराधियों को संरक्षण देने वाले कोई दूसरा है? उनसे पूछिए। बड़ा अगर उन्हें पुड़िया हाट का हमदर्द थे तो उस समय अपराधी को क्यों अपने गाड़ी पर बिठा के जिला का महामंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विरोध होने के बावजूद? कहानी ये है, उन्हें अपराधी का विरोध नहीं है, उन्हें वोट लेने का तरीका आता है। और उसी वोट लेने के तरीके में आज लगा कि तावा गरम है, मार दो हथौड़ा, लोहा गरम है, इसलिए बातें वो परोस रहे हैं समाज में और लोगों को भ्रमित कर रहा है। यहां नहीं, वो बकते रहेगा चुनाव भर, वो छोड़ने वाला नहीं है इन चीजों को। लेकिन आपको इन बातों को, सच को सामने रखना है। और दुनिया जानती है, हम जैसे लोग, हम तो इस वंशज के हैं। हम लोग तो अपने आप को कृष्ण का वंशज कहते हैं। कृष्ण ने तो मामा कंस को नहीं छोड़ा, तो मेरे सामने अपराधी क्या खड़ा होगा, चाहे वो मेरा सगा संबंधी क्या हो। हम तो उस वंशज को वो खून रखते अपने शरीर में। हम ऐसे लोगों में से हैं। और किसी के गांव में कोई अपराधी निकल जाए, जिस गांव से है कोई नेता, एक आदमी अपनी बहन से शादी कर लिया, पूरा गांव कर लिया उसका बहन से शादी। हमको जरा बताए, एक आदमी कोई कर लिया, भूल चूक कर दिया। हो सकता है मेरे गांव में कोई अपराधी गाछ में तोड़ो लटकता है, कोई अपराधी बन सकता है, किसी दूसरे गांव में भी बन सकता है। और पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसीलिए ये बात कहना, उनके गांव तक गाड़ी गई, भाई गांव तक गाड़ी जा सकती है, कोई अपराधी पकड़ा सकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जिन अपराधियों को लेकर के आप घूमते हो, जरा बताओ, कहते हो कि प्रदीप यादव बलात्कारी है, आपके ऊपर 420 का केस हुआ है, हाल में ही हुआ है देवघर में, हमने नहीं किया है। क्या 420 हुआ है ना? हाँ। आप 420 है, हम तो 425 नहीं है। आप पर केस हुआ है 420 के, धोखाधड़ी का केस है 420, लेकिन हमने आपको कभी 420 नहीं कहा। अब मजबूरन आप कहवाना चाहते हैं, चीजें सामने है। कोई एमपी एमएलए इसलिए नहीं बनता कि पूरा क्षेत्र की संपत्ति अपने नाम कर ले, अपने पत्नी के नाम कर ले, अपना बेटा बेटी के नाम कर ले। ये सारी चीजें जनता के सामने रखना होगा। कहानी यही है। वो कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस गंदे प्रत्याशी को सामने लाता है। हमने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे प्रत्याशी को सामने लाता है। अभी धनबाद में किसका विरोध हो रहा है, जरा बताइए। कितना केस है उसके ऊपर? कोई केस, कोई धारा बचा ही नहीं धरती पर। वहां भाजपा को नहीं दिखता है। आपके ऊपर कितने केस है, जरा बताइए महोदय, कह रहे हैं जो आप।
अपने से खुद कहते हैं 46 केस है मेरे ऊपर, 420 से लेकर के तमाम केसेस हैं। एक सांसद के ऊपर 420 का ठप्पा लग जाए, इससे बदतर स्थिति क्या हो सकती है? आप बताइए मुझे। इन चीजों को समाज के सामने क्यों नहीं कहता है? इसीलिए मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा कि वो जो चीजें अभी सामने है उससे लड़ना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि भाई जनता इस बार पकड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ धोखा किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड, भाई वित्त मंत्री के पति ने कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारत का सबसे बड़ा घोटाला नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। और उसमें भी पैसा किससे आपने लिया? रेमडी सिविल, दिलीप बाबू प्रमाण है सामने। रेमडेसिविर के लिए 1.25 लाख 1.5 लाख मार होता था। उस कंपनी को आपने बेचने का दे दिया कि जितना महंगा बेचना बेचो, लेकिन हमारे यहां दे दो 100 करोड़ रुपया, हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड से पार्टी को चंदा दे दो। मैंने कोरोना जैसे काल में अपने पार्टी से चंदा ले लिया। यह है धोखाधड़ी जो बीफ सप्लाई करता है विदेशों में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा देते हैं कि गो हत्या बंद करो, और गो के मांस निर्यात करने वाली कंपनी से आप इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेते हैं। ये बातें जनता के सामने जा रही है, जनता इन बातों को पकड़ रही है, तो उससे डाइवर्ट करने के लिए छोटी छोटी बात को गलत तरीके से यहां समाज में परोसा जा रहा है, ताकि लोगों को वहां से ध्यान बटे, लोगों का वहां से ध्यान हटे। बेरोजगार आज रोजगार मांग रहा है कि हिसाब दो। सेना के लोग नाच नाच के झूम झूम के कह रहा है कि भाई ये 40 साल के नौकरिया 4 साल कह दिलू, अब क्या कर, उसका हिसाब मांग रहा है। अब वहां हिसाब नहीं दे सकता, तो दूसरी बातों को समाज में परोसा जा रहा है। इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं कि परसों तक उम्मीदवार की घोषणा होगी। कांग्रेस को इस बार जीतना है, गुड्डा प्रतिष्ठा का है। और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी संख्या है, यहां दलितों की संख्या है, पिछड़ों की संख्या है, यहां आदिवासियों की संख्या है, मुसलमानों की संख्या, यह संख्या 90% पार का है। इस बार लोगों ने फैसला किया है कि अगर हमारी संख्या भारी है तो हमारी हिस्सेदारी भी होगा, कोई कम नहीं हो सकता। इसीलिए उनको अकबकाहट आ गया है कि कांग्रेस का जो नारा है उन नारों में हम फिसल जाएंगे, उन नारों से हमारे पैर के तले की जमीन खिसक जाएगी। इसलिए वो झूठ सच परोस करके लोगों को भ्रमित करना चाहता है, तरह तरह की बातों को कह के भ्रमित करना चाहता है। हमको उनके मकड़जाल में नहीं फंसना है। और पुड़िया के लोग 25 सालों से एमएलए हूं, एक व्यक्ति मुझे कोई बता दे कि मेरी कलम से किसी को तकलीफ हुआ हो, या मैंने किसी का पक्ष लेकर के किसी के द्वारा उनको सताया हो, तो प्रदीप यादव जैसा व्यक्ति राजनीति से संन्यास ले लेगा। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता, वो चाहे मेरा विरोधी क्यों ना हो, उसे भी पता है कि प्रदीप यादव के दरवाजे पर जाएंगे तो जो होगा हमें सहयोग करेगा, और उसी भावना से काम करता हूं और आगे भी उसी भावना से काम करूंगा। हमने कभी जात पात की राजनीति नहीं की, हमने कभी ये बूथ में वोट आता, इस बूथ में नहीं आता, इसकी राजनीति नहीं की। हमने कभी हिंदू मुसलमान का नारा नहीं दिया, हमने किसी प्रकार के इन नारों के आधार पर वोट नहीं दिया। हमने कहा कि हम आपके सेवक हैं, 24 घंटे आपके लिए मेरा दरवाजा खुला है, जब आप पुकारो आपके बीच उपस्थित होंगे। और मैंने पहले ही कहा है कि जब तक शरीर में एक एक खून का कतरा है, इस मिट्टी के लिए है, इस मिट्टी की सेवा के लिए, आपके लिए है, और इसी भावना से आगे काम करता हूं, इससे आगे कुछ नहीं है। इसलिए पुड़ियाहाट के लोगों, ऐसे झूठे फरेबी 420 के फेरे में मत पड़ना।
मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ये बड़े बहुरूपिये हैं, इन बहुरूपियों के फेरे में नहीं पड़ना है आपको। ये चेहरा बदल बदल करके वोट मांगेगा, बातों को फेर बदल करके वोट मांगेगा, आपको इसमें नहीं आना है। आप सच को जानिए। और मैं पुलिस प्रशासन को उनकी तत्परता के लिए बधाई देता हूं कि मैंने अभी देखा कि 3 अपराधी पकड़े गए। शेष अपराधी भी मुझे विश्वास है कि जल्दी पकड़े जाएंगे। और जल्दी दूध का दूध, पानी का पानी करो और अपराधियों को सलाखों के अंदर भेजो। और जो व्यक्ति उसके पक्ष में जाता है उसके भी नाम सामने लाओ। अभी एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि एक आदमी पकड़ा गया और उसका मामा उसी की गाड़ी पर घूम रहा है, उसका भगना यहाँ अपराध में पकड़ा गया। बताइए तुम लोग जो आरोप लगा रहा है कि आतंक यहाँ अपराधियों को संरक्षण देता है, उसकी गाड़ी पर वो बैठा है। जो नेता भाषण दे रहा है उसी की गाड़ी पर बैठा है, वो उसी के बारे में बोल रहा है। कल चिल्ला चिल्ला के हॉस्पिटल में दे रहा था और उसका भगना पकड़ा जाता है। जरा उस पर जवाब दो आदरणीय दुबे जी कि क्या है वो, क्या है आपका, क्यों आपके पक्ष में बयान दे रहा था और उसका भगना कैसे पकड़ा गया? इसका मतलब थोड़ा है कि जिसका भगना पकड़ा गया उसका मामा भी दोषी है। ये नहीं हो सकता। मैं ये आरोप नहीं देता। हो सकता है उसका भगना दोषी हो, लेकिन उसके मामा का दोष होगा, मैं मेरे ऐसा व्यक्ति नहीं मान सकता। तब आपको लेकिन जवाब देना होगा कि उसके मामा को लेके आप क्यों घूम रहे हैं। उसकी मामा को गाड़ी से उतारिए, भारतीय जनता पार्टी से निकालिए। बड़ी औकात है तो देखे जरा हिम्मत। वहां तो वोट का सवाल है, वो तो कर नहीं पाओगे। इसलिए तमाम चीजें केवल वोट के लिए है, वोट की राजनीति के लिए गंदा माहौल किया जा रहा है। और मैं तो चाहता हूं कि इस प्रकार की चीजों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होने से पुलिस की जांच की दिशा भटकती है, सही जांच नहीं हो सकता। आज हम दबाव देने लगे हैं तो फिर पुलिस भटक जाएगी। पुलिस को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। और पुलिस से इतनी ही मांग है, यहाँ के पुलिस कप्तान से, यहाँ के आईजी के, यहाँ के डीआईजी से, पूरी सरकार से कि दूध का दूध, पानी का पानी करो। पिछले बार भी जब घटना हुई थी मैंने आवाज बुलंद किया था, दूध का दूध, पानी का पानी किया। इस बार भी दूध का दूध, पानी का पानी करो। अपराधियों को सलाखे के पीछे भेजो। बस इतनी ही मांग है। और फिर से उस परिवार के प्रति संवेदना है। मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता। कई लोग हल्ला कर रहे हैं कि शैलेंद्र जी का इतिहास ऐसे था वैसे था। मैंने कहा हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि किस प्रकार का उनका इतिहास था। अभी एक बेचारा वृद्ध हो चुका था, वो सज्जन व्यक्ति के रूप में रह रहा था। पुराना इतिहास किसी का कुछ हो सकता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर से एक बार आग्रह होगा, आप तमाम लोग उपस्थित हैं कि इन बातों को दृढ़ता से कहिए। आपको पीछे हटके बैटिंग नहीं करनी है, आप फ्रंट फुट पर आइए और बिल्कुल सच है आप, और सच को भय नहीं होना चाहिए। आपके नेता सही है, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आपको पता है आप मेरे साथ कोई 30 वर्षों से, कोई 35 वर्षों से, कोई 25 वर्षों से काम कर रहे हैं। आप अपने नेता प्रदीप यादव को पहचानते हैं कि ये कभी भी अपराध में संलिप्त व्यक्ति को, आप सब जानते हैं कि नजदीक के संबंधी भी मेरे दरवाजे पर अपराधी को संरक्षण देने के लिए पहुंचता है तो प्रदीप यादव दरवाजे से उसे बाहर दिखाता है, सड़क दिखाता है। ये मेरा स्वभाव रहा है। इसलिए इस पर बहुत कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया को पता है। हम पुड़ियाहाट के साथ हैं, पुड़ियाहाट के लोगों के साथ है। हम इन्हें इंसाफ दिलाएंगे इन्हीं चंद बातों के साथ। आइए, आपको अपनी बात दृढ़ता से, मजबूती से समाज के सामने परोसना है। कांग्रेस जिंदाबाद, पुड़ियाहाट जिंदाबाद।